नेपाल की वामपंथी सरकार ने चालबाज चीन के बहकावे में आकर भारत से दुश्मनी पर मुहर लगा दी है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली ने नए नक्शे को लेकर जो जबरन विवाद पैदा किया है, वो खुद उनके लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। क्योंकि नए नक्शे पर अड़े ओली को झटके लगने शुरू हो गए हैं। नए नक्शे को संविधान संशोधन करके पक्का करने की जिद में उनके ही देश में उनका विरोध शुरू हो गया है। पहले नेपाल की संसद में विरोध, फिर नेपाल के लोगों का विरोध, और अब नेपाल के विशेषज्ञों ने नेपाल की वामपंथी सरकार को चेतावनी दे दी है। कि राष्ट्रवाद के नाम पर सस्ती लोकप्रियता बटोरने का ओली सरकार का दाव उल्टा पड़ सकता है। नेपाल और भारत के बीच चल रहे नक्शा विवाद को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल को जल्द से जल्द सीमा विवाद को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली का यह दाव उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी पुष्पकमल दहल प्रचंड के बीच पैदा हो रहे विवाद को लेकर भी हो सकता है, और प्रधानमंत्री ओली को पार्टी में अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए खुद को अधिक राष्ट्रवादी साबित करना पड़ा। मतलब ओली को आने वाले दिनों में अपनी सीमा के बाहर से क्या क्या कठिनाइयां होंगी ये तो नहीं पता, लेकिन इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी अपनी पार्टी में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया है, और इस बात का संकेत है कि आगे कहीं जाकर असंतोष की ये चिंगारियां उनके विरुद्ध विद्रोह में न बदल जाएं। केपी ओली को शायद ये याद नहीं कि नेपाल अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए 75% आयात के लिए भारत पर निर्भर है, और ऐसा लगता है कि नेपाल सरकार ने इस बारे में अपने लंबे समय के हितों को ध्यान में नहीं रखा, और अब ऐसे में स्थिति नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए उल्टी हो सकती है। चीन के दिखाए सपनों ने नेपाल को इतना अंधा कर दिया है कि उसने भारत जैसा एक पुराना और सच्चा मित्र खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।